तो अंडा केक पराठा तो एक में कितने पराठे और कितने अंडे खाए जाते थे? बिकॉज हमारे यहाँ जब हम काम करते हैं तो एक लॉन्ग शॉट है, एक ओवर द शोल्डर है, मिड है। तो हर दफा फिर आपको वही काम फिर से करना होता है, वही खाना फिर से खाना होता है। तो क्या करते थे, कितने तकरीबन पराठे और कितने अंडे खा लिए नहीं, जाते? वो शूटिंग के बीच में मुझे ज्यादा खाने नहीं देता अच्छा। था। तो वो कहते थे यार थोड़ा खाओ, तुम तो चबड़ चबड़ खाना शुरू हो गए हो, पागल तो नहीं? क्योंकि बोले मैं थोड़ा सा खाओ। डायलॉग के अंदर मुंह में तो कहता बुरा लगता है मुझे, इतना मुंह में रख के भर के ही खाओ। तो तो क्या होता था कि जब सीन में मैं कम खाता था, लेकिन सीन के बाद में उसको बोलता था ये शॉर्ट्स हो गए इसके पूरे, ये वापस अंडा पराठा नजर तो नहीं आएगा? कहते नहीं नहीं, अब सिर्फ तुम्हारा क्लोज है। मैंने कहा ठीक है, मैं पूरा खा जाता था उसको। तो मैंने बहुत खाया सीन तो, में शायद। वो जो शीश है जिसने रूबी का रोल प्ले किया था, तो हाँ, उसको मिस करते हो? वही वो ऐसा बच्चा है जिया, अगर आप उससे मिलेंगी ना, तो वो जब सेट पे होता था, जब आप अब देखें सेट के ऊपर कोई खूबसूरत लड़की हो ना, और बहुत चार्मिंग हो, फलाना हो, या खूबसूरत बंदा हो, या चार्मिंग हो, या मजेदार बंदा हो, तो आपको बहुत मजा आता है, सेट आपको बहुत। ट्रस्ट मी, उसमें वो वाली बात थी कि वो बच्चा नहीं होता था ना, बोलता था वो किधर है यार, रूमी आया है कि नहीं आया? मेरे शीज वो बट अब नजर उसको वो नजर आता है वो कैमरे में, वो जो बहुत मोहब्बत की वो चार्म जो था वो नजर आता था। वो है उसमें, वो हाँ, बड़ा क्यूट चीज है माशाल्लाह। बहुत अच्छा। सो ये जो फिल्म है जो बनी है, मैं लंदन नहीं जाऊंगा, फाइनल है ये नाम? जी जी, फाइनल है। तो क्या ये मैं पंजाब नहीं जाऊंगी का सीक्वल है? आप कह सकते हैं, ये उस तरह कह सकते हैं कि जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट फिल्म आएगी, वो होगी मैं वेनिस नहीं जाऊंगा, मैं फलाना नहीं जाऊंगा, और मैं चांद पे नहीं जाऊंगा। मैं चांद पे नहीं जाऊंगा। तो हुआ क्या था कि जब ये फिल्म बहुत अच्छी गई थी, आई वाज इन यूके उस वक्त, मैं ये फिल्म रिलीज हो चुकी थी यूके में, तो कुछ लोगों ने मुझे बुलाया हुआ था, तो वहाँ हम इसकी सेलिब्रेशन कर रहे थे, पंजाब नहीं जाऊंगी की, लंदन में। तो जो जिन्होंने ये रिलीज की थी फिल्म, बी फॉर यू हमारे साथ थे, तो उनको मैंने बोला यार अब हम बनाएंगे, हमने वहाँ ऐसे ही डिसाइड किया कि अब हम बनाएंगे लंदन नहीं जाऊंगा, नेक्स्ट इसकी बननी चाहिए। तो वो मुझे कह रहे थे कि यार इसका सीक्वल होना चाहिए यार, ये फिल्म वापस, ये फलाना। तो ये वो बड़े खुश थे, क्योंकि वो पंजाब नहीं जाऊंगी ने इससे पहले जो पाकिस्तानी फिल्म ने हाईएस्ट बिजनेस वहाँ किया था, वो बिन रोए थी इन यूके। अच्छा। कह रहे थे कि यार वो इसने बिन रोए का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो दे वर वेरी एक्साइटेड कि अच्छी गई है, बहुत जबरदस्त गई है, तो इस किस्म की फिल्म हुई। तो मैंने कहा आप बनाएंगे लंदन नहीं जाऊंगा, तो उसमें लंदन भी आ गया, तो वहां से बात निकली थी। तो मैविश है और मैविश है, मैविश हयात। मैं अच्छा मैं है। भी ओके, सो इट्स द सेम कैरेक्टर। अच्छा अच्छा, नहीं मैं डिटेल्स नहीं पूछ रही, सरप्राइज। हाँ। कैरेक्टर्स सॉरी। कैरेक्टर्स अलग हैं, हाँ। जॉनरा वही है, अच्छा। कैरेक्टर्स अलग हैं, ओ। मिलते जुलते हो सकते हैं, मगर अलग कहानी सो ये कहानी सरप्राइज है, सो इट्स गोइंग टू बी अ सीक्रेट जो आप उसमें आप अनवे। वो इंडियन फिल्म में आती है, जैसे गोलमाल है, हाँ हाँ। गोलमाल के अंदर अगर 3-4 एक्टर्स वही होते हैं, तो उसके पार्ट 2 में वो कुछ और बन जाते हैं, उनका नाम कुछ और होता है, वो कुछ अच्छा। और होता ओके, सो ये हम फिर स्क्रीन पे देखेंगे कि है। हाँ, एक्चुअली आप लोगों ने किया क्या है। अलग कहानी है। अच्छा। अच्छा, जब ये क्वारंटाइन से निकलोगे, जो कि तुमने 2 दफा अपना क्वारंटाइन तोड़ा है, लेकिन जब तुम निकलोगे तो पहली चीज क्या करोगे? मैं क्या करूंगा कि देखें, जो अभी जो होता क्या है कि आप एक तो ये कि ऑफिस जाते हैं, हम्म। और ऑफिस बाकायदगी से जाते हैं, अपनी रूटीन डिफरेंट होती है, आप सुबह जल्दी उठ रहे होते हैं। तो मैं बहुत जल्दी नहीं उठता, कोई 9 बजे नहीं उठता, मगर 11 बजे आप उठ जाते हैं और आप एक काम में लग जाते हैं। तो वो चीज होगी। बाहर खाना खाए हुए एक अरसा हो गया है, यू नो, हाँ जो कि आपका हर हफ्ते में 1-2 दफा तो हो ही जाता था। हाँ। और फिर आप एक
8-10 लोगों के साथ बैठ जाते हैं, वो सब नहीं हो रहा ना। हाँ, तो तो आप क्या दो दो तो ये जो दूर दूर मास्क पहन के। ये जो आदत पड़ गई है मास्क पहनने की और ग्लव्स पहनने की और हाथ नहीं मिलाने की और गले नहीं लगाने की, तो ये तो झिझक रहेगी ना जब हम निकलेंगे बाहर। ये नहीं क्या हम जाती अभी, तो है? लगता है कि अब ये हमेशा के लिए होगी। मैंने 25 दिन से किसी से हाथ नहीं मिलाया। तो गले लगना तो हाँ, मैं और अनम ये सोच रहे थे कि जब हम वापस जाएंगे अपनी नॉर्मल लाइफ में, तो क्या हाथ मिलाने में गले लगाने में इतनी मुझे आदत थी ना, मैं दोनों, हाँ, है ना, मैं क्या मैं भी ऐसे ही, मैं मुझे भी हाँ, आदत हाथ है मिला, बात करने की। मैं मिलता हूँ, वो सब एक, ये बड़ा नुकसान होगा, नहीं मिल। है ना, आई थिंक टाइम लगेगा कि नॉर्मल हो और वापस एक दूसरे से हाथ मिलाएं, गले लगे और में टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, है ना। सो व्हेन यू से लगेगा। हमें 6 महीने लगेंगे, आई थिंक वो नॉर्मल होने में भी टाइम लगेगा अगर हम। एक तो ये मुसीबत खत्म हो जाए, हाँ, और लेकिन दूसरा ये कि लेकिन इन हालात में हुमायूं बहुत जरूरी है कि हम दूर रहें, घर पे रहें, ताकि हमारे बहुत बुजुर्ग, है ना, ताकि हम अगर खुदा ना खास्ता हम इन्फेक्टेड हैं जो कि जाहिर नहीं हो रहा, तो हम किसी और को ना दे दें। लेकिन डर लगा था, हुमायूं जब बाहर से आए थे और टेस्ट हुआ था और क्वारंटीन में गए थे, डर लगा था। लेकिन डर तो वहीं से, एक्चुअली जब यहाँ से जा रहे थे तब इतना ये हाँ, अभी इतना शोर नहीं मचा हुआ था उसका, हाँ, लेकिन फिर भी हम सोच भी रहे थे। हमने जाते, जब यहाँ से जा ही रहे थे ना, जब एयरपोर्ट पे गए तो हम पूरा वो मास्क लगा के और ग्लव्स पहन के इस तरह गए, और ये सोच के गए कि हमें हाथ नहीं मिलाने किसी से, और किस तरह सीट पे बैठना है, और सैनिटाइजर जेब में रख के गए, सब कुछ ये करके गए थे। हाँ, जब हम जहाज में गए तो हमने देखा कि किसी ने भी मास्क नहीं पहने हुए थे। अभी वो, हम तक वो बात दिमाग में, हमें उसकी सीरियसनेस का अंदाजा हो गया था, लोगों को अभी नहीं था। इवन अमेरिका उतरे तो हमने सोचा कुछ हमारी चेकिंग होगी, कोई हमें बिठा दिया जाएगा और हमें हमें चेक किया जाएगा, कुछ भी नहीं। अमेरिका में था, अमेरिका में पहुंचे भी तो वहां लोग, क्लब्स भी खुले हुए, सब कुछ ये था। लेकिन दिन ब दिन जैसे हम वहां रह रहे थे, तो हमारा एक शो हुआ, हमने सोचा कि शायद शो ना हो, लोग आए नहीं, लोग आ गए। फिर मैं लोगों से बोलता था, भाई आप लोगों को डर नहीं लगता? तो वो सब हंसते थे आगे से। लेकिन दिन ब दिन, उन्हीं दिनों में एक्चुअली 11 मार्च से लेके 17 मार्च के दरमियान ही ये चीज बढ़ती चली गई। और फिर हम जिस स्टेट से निकलते थे, वो स्टेट दूसरे दिन पता चलता था लॉकडाउन हो गया, क्योंकि अमेरिका में जरा उन्होंने भी लेट किया ये सब लॉकडाउन और ये सब कुछ जो है। और हमारे यहाँ भी उन्हीं दिनों शुरू हुआ, तो हमारे यहाँ लॉकडाउन तो हो गया था, लेकिन हमें ये था कि खुदा ना खास्ता फ्लाइटें बंद ना हो जाएं, तो हम बड़े टाइम पे यहाँ आ गए। लेकिन हमने ये सोचा, क्योंकि हमने इतनी ट्रैवलिंग की है, तो हमें चाहिए कि हम घर ना जाएं अपने, ताकि अगर तो हमें कुछ वायरस लग गया है या कुछ हो गया है और हम इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो हम एटलीस्ट घर ना जाएं। ये बड़ा डेंजरस है। कौन कौन लोग साथ गए थे? अदनान सिद्दीकी एंड हु एल्स? मैं, अदनान सिद्दीकी, हीरा मानी, ये 3 लोग थे। और वैसे मेरा भाई साथ था, सलमान साथ था, और सलमान से ही साथ था। सऊद गया हुआ था, क्योंकि सऊद के भाई ने वहाँ पे ये सारा कुछ किया था। जो शोज, वो उसका भाई की कंपनी है वहाँ पे, वो लोग ये शोज करते हैं, तो उसने किया था। तो वापसी सऊद नहीं आया, मगर हम 4 लोग साथ थे, मेरा भाई, हीरा मानी। और तो हमने रास्ते में ही दुबई जब पहुंचे तो हमने डिसाइड किया कि हम घर नहीं जाएंगे। वहीं से हमने फ़ोन किए, अर्ली मॉर्निंग हमने पहुंचना था, तो हमने होटल बुक कराया कि हम एटलीस्ट घर ना जाएं। और होटल हमारे लिए भी डेंजरस हो सकता था, एक ये भी डर था। होटल भी तो कोई सेफ जगह नहीं है, मगर हमने जाके सारी वो डिटॉल से जो भी उसको साफ कर सकते थे, हर चीज़ का ख्याल रखा, एक कमरे में बंद किया कि अगर हमें है तो फिर हमें रहे, किसी और को ना हो हमसे। तो ये बहुत जरूरी है कि अपना ख्याल भी रखना है, लेकिन दूसरों का भी रखना है, क्योंकि हम, हो सकता है कि हमारी बॉडी से पता ना चल रहा हो, या हमारी हालत से कि हमें शायद कुछ है,
और हम तो किसी और को दे दें, ये भी तो है ना इस वायरस का बहुत बड़ा नुकसान। कितने लोगों का पॉजिटिव आया है और उनको सिम्टम्स नहीं है, हाँ। तो ये अजीब एक चीज थी। तो इसलिए हमने पूरे 14 दिन वहां गुजारे ताकि हम श्योर हो जाएं कि नहीं, हमें नहीं हो रहा। और हमने 2 दिन में वहां पे टेस्ट करवा लिया था, तो वो नेगेटिव आया। लेकिन जब टेस्ट करवाया और मैंने डॉक्टर को फोन कर करके उसका बेड़ा गर्क कर दिया सारे दिन। तो कह रहा था यार, मैंने कहा ये गुस्से में ना कहीं पॉजिटिव बोल दे कि मैं इतने कॉल कर रहा था उसको कि भाई मेरा नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो डर तो लगता है आपको, तो बहुत खौफ आया था जब टेस्ट होने गया ना। तो अभी अपना अपना इम्यून सिस्टम बेहतर करने के लिए क्या खा रहे हो? पूरी फैमिली जो है आजकल कोई खास डाइट खा रही है, या जो रेगुलर खाना है वही खा रहे हो? देखिए, मैंने वो पहले जो 14 डेज थे मैं उसका बताऊंगा कि हम दोनों ने, मैंने और अदनान ने, हम घर से खाना मंगवाते थे। मोस्टली मेरे घर से खाना आता था, अच्छा। और लेकिन उसमें हम हर किस्म का खाना खाते थे। मतलब बिरयानियाँ, कढ़ाइयाँ, क्योंकि एक तो बाहर से आए हुए थे, और बाहर से आने के बाद आप सबसे पहले घर में आते हैं, आपको घर का खाना चाहिए होता है। हम वो बहुत खा रहे थे, लेकिन हम ख्याल इस तरह रख रहे थे, अदनान जरा कम खाता है, मैं ज्यादा खाने वाला बंदा हूँ, तो मैं बहुत खाता था। लेकिन हम करते ये थे कि हम विटामिन सी दिन में 2 दफा लेते थे, फ्रूट्स भी खाते थे, ठंडा हमने पिया नहीं, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पी, गरम यखनी पीते थे, सुबह को ग्रीन टी का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे थे। जो चीजें हम नहीं करते हम वो कर रहे थे। और एक दफा क्या हुआ कि 2-3 दिन के बाद मैं रात सो रहा था, मैं जब मैं उठा हूँ तो एकदम मुझे खांसी से उठा, मुझे छींकें आ रही थी। आप सोच नहीं सकती, मैं डर गया, मैंने कहा मुझे हो गया, मुझे मुझे सिम्टम आ गया। तो हालांकि फिर कुछ नहीं हुआ। तो मैंने जल्दी से गर्म पानी से, जैसे वुजू करते हैं ना, मैंने इस तरह अपना नाक क्लियर किया, गागल्स किए गर्म पानी से। मैं इतना डर गया, मैंने कहा यार अदनान मुझे छींकें आ रही हैं। वो अदनान की भी आवाज, ओए दूर रहना मुझसे। मैंने कहा, तो वो छींकें तो हमें वैसे ही दिन में 2 दफा 3 दफा तो वैसे ही आ जाती हैं, लेकिन शुक्र है कि कुछ ऐसा नहीं था। तो अदनान सिद्दीकी तुम्हारा क्वारंटाइन का साथी है? जी जी बिल्कुल साथी है। लेकिन हम बोर नहीं हुए 14 दिन, हाँ। बिल्कुल भी नहीं। हम 2 दिन और रुक जाते, कोई मसला नहीं, खुश थे। तो एक दूसरे के बारे में और नई चीजें पता चली होंगी ना, बिकॉज ये एक 14 दिन अकेले रहना, हाँ, वो दूसरे के अपने अब्बू के बारे में मुझे बताता था, पूरी कहानियां उसने सुनाई कि यार मेरे फादर ये थे। मैंने अपने बारे में, हाँ, बहुत मजेदार आदमी, तो उनकी कहानियां मैं अपने बचपन के किस्से उसको सुना रहा था, या जो भी हमारे और बहुत से किस्से हैं बड़े मजेदार मजेदार, जो हम अभी नहीं बता सकते, लेकिन वो बहुत सुनाए एक दूसरे को। तो इट वाज फन, मतलब मजा आया। तो फिर तो मैं ये कह सकती हूँ कि, या आप कह सकते हो ये कि यू हैव डिस्कवर्ड अ बेस्ट फ्रेंड। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं तो डिस्कवर्ड के अदनान के साथ मेरा वैसे भी सबसे ज्यादा सफर बहुत रहा है बाहर, तो वो भी बहुत खुश होता है जब हम साथ होते हैं, और मैं भी बहुत खुश होता हूँ। तो एक हमारा कंफर्ट है आपस में, मजा आता है। So thank you so much हुमायूं, मुझे इतना अच्छा लगा बात करके। It's been a long time जब हम भी इस तरह बैठे हों गप मारने के लिए। हमने, हाँ नहीं, ये वाकई ये स्काइप वाला चक्कर, ये लैपटॉप के ऊपर मैंने पहली दफा बात की है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। it is nice ना, it's a एक बिल्कुल फील नहीं हुआ कि वो, क्योंकि अपनी शक्ल नजर ही नहीं आ रही ना, मैंने देखा ही नहीं उसको, मतलब उसको कौन उसकी शक्ल ही देखी मैंने सिर्फ। अब क्या, आप जो बैठे हो और घर में हो तो इतना कुछ क्रिएटिव अपने लिए क्या लिखवा रहे हो अदर देन द मूवी? इसके अलावा सीरियल लिखवा रहे हो? मैं कोई सोच रहा हूँ कि एक